जय हिंद साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के ऊपर चर्चा हो रही है। मैप के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं इन सभी बिंदुओं पे। आज भी साथियों हम उसी क्लास में जुड़े हैं और बात करें तो हम लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ मैप पे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए साथियों पाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। देखो ये अपना पाकिस्तान है भैया, और इधर अपना प्यारा सा इंडिया है, ये सब ठीक है, ये अपना इंडिया है। तो देखो बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया। थोड़ा सा साथियों हमारी आज कलम ठीक नहीं है तो हम मतलब ऐसे ही बोलूँगा ज़्यादा। राजस्थान ये है, फिर उधर ये पंजाब है और ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। देखो साथियों टोटल लेंथ की बात की जाती है तो 3323 किलोमीटर ये आंकड़ा है कि 3323 किलोमीटर हम लोग अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है साथियों। दूसरी है साथियों क्या है, पाकिस्तान की जो राजभाषा है वो है उर्दू, याद रखिएगा। और पाकिस्तानी जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। बात करें तो साथियों पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत है। ये जो सभी के क्षेत्र देख रहे हैं ये 4 प्रांतों में विभाजित है, 4 प्रांत में। और बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। देखिए इसकी जो राजधानी इस्लामाबाद बनती है वो 14 अगस्त, अब यही तो है, लिख नहीं पाऊंगा साथियों, माफ़ी चाहूँगा, बोलूँगा 14 अगस्त 1967 को ये इसकी साथियों राजधानी बनती है 1967 में। और इससे पहले जो इसकी राजधानी थी 1959 तक इन लोगों की राजधानी कराची थी। फिर 1959 से साथियों 67 तक बीच में इनकी राजधानी रावलपिंडी भी बनती है, लेकिन 14 अगस्त 1967 से इनकी राजधानी इस्लामाबाद है, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आइए अगला चीज़ हम देख लेते हैं, इस मैप में थोड़ा सा और भी हम क्लियर करेंगे। देखो साथियों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक हम लोग पूरी तरीके से जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर साथियों एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके आगे सियाचिन है। तो यहाँ पे तो आप एलओसी देख रहे होंगे, ये सब एलओसी आपको दिख रहा है, इधर सियाचिन भी दिख रहा है, लेकिन आपको वो वाला नहीं दिख रहा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। देखो साथियों कहा जाता है यहाँ पे, यहाँ से समझिए आप लोग, यहाँ से कहा जाता है कि जो गुजरात है आपका ये 506 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर इधर जो राजस्थान है ये अपनी जो सीमा साझा करता है ये लगभग 1170 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर साथियों इधर जो ऊपर पंजाब दिख रहा है आपको, पंजाब जो है 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और 1222 किलोमीटर की सीमा जम्मू कश्मीर साझा करता है। देखो साथियों यहाँ से गुजरात से शुरू होकर और ये जम्मू कश्मीर का जो अखनूर वाला क्षेत्र है, यानी कि चिनाब नदी की जो उत्तरी किनारा है, वहाँ तक की सीमा को साथियों इंटरनेशनल बॉर्डर में काउंट किया जाता है। और ये साथियों इसी को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या, रेड क्लिफ, आपने नाम सुना होगा, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है साथियों। आपको पता चल गया पहली लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से और जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के उत्तरी किनारे तक, यानी कि अखनूर तक, ठीक है साथियों। 2400 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है। ये जो सीमा है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अगला सीमा आप लोग देख लीजिए जल्दी से। ये देखो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा। मैंने आपको जहाँ जम्मू कश्मीर में छोड़ा था अखनूर, अब यहाँ से मैं आपको शुरू कराता हूँ यहीं से। और ये देखो साथियों ये वाला ये जो क्षेत्र है एलओसी यहाँ तक सियाचिन तक, ठीक है साथियों, सियाचिन तक, इस पॉइंट को अखनूर कहा जाता है। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कहा जाता है NJ 9842 और इससे साथियों इस सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इधर जो कश्मीर है वो भारत का है और उधर ऊपर वाला जो कश्मीर का हिस्सा है वो उधर कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे खुद लिखा है, देख लीजिए एक सेकंड। ये देखो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और इधर साथियों ये भारत का, और बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसकी जो टोटल लेंथ मानी जाती है 740 किलोमीटर, ठीक है। दो हमने बता दिया, एक 2400 किलोमीटर कहाँ से, गुजरात से यहाँ तक, ये पॉइंट तक, जम्मू कश्मीर के इस पॉइंट तक। फिर दूसरा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से साथियों जो NJ 9842 है, यहाँ से इंदिरा कॉल तक ये साथियों ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है AGPL, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लैंड जो है, AGPL। ये इधर सियाचिन और इधर पाकिस्तान, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे टोटल हमारी जो लेंथ है वो 110 किलोमीटर की है, ठीक है साथियों, 110 किलोमीटर की है। तो ये याद रखिएगा 3 हिस्से में साथियों पूरी भारत और पाकिस्तान की सीमा को बांटा गया है। एक तो पहला गुजरात से जम्मू कश्मीर के अखनूर वाला तक, फिर अखनूर से फिर NJ 9842, यहाँ पे ये देखो ये जो क्षेत्र है साथियों ये लद्दाख वाला है, ये लद्दाख के ऊपर है, लेह साइड में पड़ता है ये। और यहाँ से साथियों ये सियाचिन और इधर पाकिस्तान, और ये 110 किलोमीटर की लेंथ है। देखो मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये 110 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात को आप याद रखिएगा।
हमें लग रहा है साथियों अब आप सीमा समझ गए कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हैं। अब साथियों मैं बताता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो साथियों, यहाँ से समझना हो तो एक चीज़, ये यहाँ से हम लोगों ने एक बांटा, फिर एक के बाद साथियों यहाँ से सेकंड, फिर इधर अपना वो वाला, ठीक है, 3 हिस्सा में हमने बांट दिया था। दूसरा पॉइंट है साथियों, देखो ये है पाकिस्तान के 4 प्रांत, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, और एक विवाद है सरक्रिक विवाद, ठीक है साथियों। तो ये जो आप सिंध वाला इलाका देख रहे हैं, इधर ये जो सिंध है और इसके सामने इधर पड़ता है रण ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात वाला हिस्सा, और इसी के बीच में साथियों सरक्रिक विवाद है। और कुछ दिन में देखिए ये जो बलूचिस्तान है या तो अलग राष्ट्र बन जाएगा या भारत में मिल जाएगा कुछ सालों बाद, ठीक है साथियों। देखो साथियों आइए सरक्रिक विवाद दिखाते हैं। देखो साथियों ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत और ये है अपना रण ऑफ कच्छ यानी कि ये गुजरात वाला इलाका। अब यहाँ विवाद क्या है, देखो ये क्या है कि चैनल है एक प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो साथियों, नदी की ही तरह है एक प्रकार से। ये 96 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। अब पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कहता है, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब ये एक नदी ही है, तो ये कहता है कि ये पूरा नदी हमारा हिस्सा में है। भारत कहता है कि देखो भाई ये जो नदी है ये वाला जो है ये इसमें ऐसा करो, एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल, इंटरनेशनल रूल है साथियों जिसे थालवेक्स प्रिंसिपल कहते हैं। उसी के तहत भारत ये कहता है कि ऐसा करो भाई आधा आधा बांट लेते हैं, जैसे गंगा जी है, गंगा जी के बीच इलाका में एक और हमारा, फिर उसके उधर की इलाका आपका होगा। लेकिन नहीं, ये तो पाकिस्तान है, ये कहता है नहीं नहीं ये सब हमारे में ही आएगा। तो ये साथियों एक प्रकार का चैनल है, ठीक है साथियों, जैसे नदी की तरह ही इसमें शायद नाव वो चल सकती है, ठीक है। तो ये भारत मानता है वाटरवे के बीचों बीच हम दोनों की सीमा निर्धारण हो, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं भैया हम पूरा लेंगे। तो वही साथियों एक सरक्रिक विवाद है नहीं, इसको बनाया गया है। और बात करते हो साथियों पाकिस्तान में 2-4 याद कर लीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे एक मोहन जोदड़ो है, ठीक है साथियों, ये भी वहाँ का एक तक्षशिला है, इसको भी याद रखिए। फिर रोहतास किला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर एक वहाँ के एक बौद्ध खंडहर है शहर बहलोल, वो भी शामिल है। फिर साथियों तख्त बही ये भी शामिल है, और शालीमार गार्डन भी वहाँ का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मखली थट्टा से एक ऐतिहासिक स्थल, ये सभी के सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। रोहतास किला ये सब याद रखिएगा, ठीक है साथियों, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब साथियों आज हुआ भारत और पाकिस्तान की जो मैप है आपने देखा। देखो एक बार इसमें भी देख लो, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है देखो ये LOC यहाँ तक गया, ठीक है साथियों। और बात करें तो ये देखो ये है चाइना को ये वाला हिस्सा, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तो कुछ रह नहीं गया, और आगे की भी हमारे पड़ोसी देश की सीरीज चलते रहेगी। हमारे प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।